नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। चलिए दोस्तों, आज का जो आपका पेपर है कैसा रहा आप लोग बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ मुनाफा मिला, कुछ इजाफा मिला तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को कुछ हमसे मिला। दोस्तों यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर आपकी, और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको भी अपने साथ में जोड़ लीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन ऑपरेंट जो कंडीशन है उसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या होता है, उसका जो दूसरे नाम की बात कर रहे हैं तो दोस्तों नैमित्त कंडीशन जो होता है इसका दूसरा नाम होता है। बाकी ये आपके सभी विकल्प गलत हो जाएंगे, यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है जो बच्चों की खोज को बढ़ावा देता है। अर्थात यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो जो कि सही हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज लिखा है। बच्चों को हमको डिस्करेज नहीं करना है, बच्चे पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना है। बच्चे को क्या दोस्तों खोज के द्वारा करके हम सिखाएंगे, बच्चा अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, एक बच्चे की नोटबुक लिखने में गलतियां दिखती हैं। आप सभी को पता है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, जो आपकी डिस कैलकुलिया, ये सभी क्या जाती हैं दोस्तों। जब बच्चा लिखने में समस्या महसूस कर रहा है तो दोस्तों सीखने की विकलांगता होगी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। आपको यहाँ पर इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन किसने दी दोस्तों, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते थे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को हम बोलते हैं नैमित्त अनुबंधन का सिद्धांत, और इसी को हम बोलते हैं सहचर्य का सिद्धांत। तो दोस्तों संक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था और पुनर्बलन की सारणी प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों ये आपके चार प्रश्न। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न पर, और यहां पर क्या कहा जाता है पांचवें प्रश्न पर, भाषा मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण जो होता है वो होता है भाषा मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों आपको ये पता है, ये आपके होता है बुद्धि के लिए, आप सभी को पता है। ये आप लोग यूज करते हैं जब आप आईपी बनाते थे, आईपी जब बनाते थे। लेकिन जो आपका पहला वाला ऑप्शन था LAT यानी कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दोस्तों लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है LAT, ये आपकी भाषा मूल्यांकन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपका रिक्त स्थान पर, तो दोस्तों यहां पर SQ बराबर SA/CA गुणे 100, ये आपका सोशल क्वाइटेंट का फॉर्मूला है। और याद कर लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग जब IQ का फॉर्मूला पढ़ते थे तो क्या करते थे, IQ बराबर MA/CA गुणे में 100 करते थे। तो यहाँ पर भी आपको 100 ही करना था, आपका सही हो जाता। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं MISC यानी कि मलिन इंटेलिजेंस जो स्केल टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है उसका भारतीय रूपांतरण। तो दोस्तों यहाँ का भारतीय रूपांतरण क्या है, इसका भारतीय रूपांतरण है WISC यानी कि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्मृति एक प्रकार, दोस्तों स्मृति का एक प्रकार तात्कालिक स्मृति या जो आपका स्थायी स्मृति, या हम ऐसे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो टॉर्च, तो दोस्तों टॉर्च का फुल फॉर्म में काफ़ी चीज़ें आती हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस करके आता है, रुबेला करके आता है, हर्पीज आता है, एक वायरस आता है, HIV का आता है। तो दोस्तों यह क्या होता है, एक मिला जुला रूप होता है जिसमें काफ़ी सारी जो बीमारियां होती वो होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं DNA का फुल फॉर्म, तो दोस्तों DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, DEOXYRIBONUCLEIC, दोस्तों ये आपका, और इसके बाद में एसिड, ये आपका फुल फॉर्म होता है DNA का। इसके बाद में अगर हम सही गलत पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ संक्रियात्मक अवस्था पूछा गया, और नीचे देख लीजिए यहाँ पर कहा गया कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त चीजें, वास्तविक चीजें। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप सभी को मैंने बताया था 7 से 11 वर्ष, और ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विकासात्मक देरी से बौद्धिक अक्षमता होती है, बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट आपका
विकलांग बच्चों के लिए टीकाकरण, दोस्तों जब सामान्य बच्चों के लिए टीकाकरण होता है तो विकलांग बच्चों के लिए भी टीकाकरण होता है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्यक्तित्व का सिद्धांत जो था वो फ्रायड ने दिया, लेकिन यहां पर दिया गया है कि सिद्धांत नहीं दिया, तो इसके कारण ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका, मिर्गी का दूसरा नाम दौरा नहीं है। दोस्तों मिर्गी का दूसरा नाम दौरा नहीं है, दोस्तों यह भी आपका गलत हो जाएगा। मिर्गी का दूसरा नाम दौरा होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद में जो आपके मैचिंग वर्ड्स थे, तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो चीज आपको पता हो उसको पहले लगा लीजिएगा। अब आपने सोचा होगा कि मिर्गी का प्रकार आप सभी को पता होगा कि मायोक्लोनिक होता है, मायोक्लोनिक होता है मिर्गी का प्रकार। दूसरा आपने देखा होगा कि DQ यानी कि डेवलपमेंट क्वाइटेंट, तो इसको हम कहां ले जाएंगे, पहले में ले जाएंगे इसको। उसके बाद में हमने आपको एरिक्सन के बारे में बताया था, तो वहां पर उद्योग बनामहीनता की बात हुई थी, तो ये जाएगी एरिक एरिक्सन में। इसके बाद में अगर हमने बताया था केस स्टडी, तो दोस्तों यहाँ पर केस स्टडी विधि में जाएगी। और मात्र संक्रमण जो होता है वो जन्मजात रुबैला होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मिर्गी कहाँ पर जाएगी आपकी, मिर्गी जाएगी आपकी बी में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मिर्गी जाएगी आपकी बी में। उसके बाद में विकासात्मक लब्धि आपका ए में जाएगा। उद्योग बनामहीनता आपका कहाँ जाएगा, हो जाएगा डी में, यानी कि एरिक एरिक्सन के साथ में। और मात्र संक्रामक आपका जाएगा ई में, और केस स्टडी जाएगा आपका सी में। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो ये प्रश्न किए, सीखने से आप क्या समझते हैं, लर्निंग क्या होती है, कल मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी तब बताया था। पुनर्वलन के बारे में भी आपको बताया गया था, अवलोकन के बारे में भी आपको बताया गया था, और पूर्व विद्यालय के दौरान किन्हीं दो भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं आप लोगों ने सभी ने लिखे होंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, स्मृति क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशन क्या होती है, ये सभी चीज़ें जो थी आप लोगों को बताई गई। और रोकथाम, मिर्गी क्या होती है, और वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों जब आप लोगों ने कल वीडियो देखी होगी तो इसके बारे में भी आपसे मैंने चर्चा की थी, और वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, और बताया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या जो आपके जीन प्याजे हैं इनकी जो इनकी इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आपसे 1 नंबर में पूछा गया, इनकी स्टेजेस ये आ सकती हैं, तो आप लोगों ने लिखा। विकासात्मक देरी के बारे में भी आपको बताया गया था। दोस्तों कैसा लगा आज का आपका पेपर, और आपका पेपर कैसा हुआ बताइएगा ज़रूर। अगर पेपर अच्छा हुआ हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर हमसे आपको कुछ इजाफा हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। धन्यवाद।